गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आपका आज का पहला वर्ड है कंसर्टेड। यहाँ से पहला एडिटोरियल शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं। कंसर्टेड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि मिलजुल कर किया जाए, सभी की कोशिशों के बावजूद किया जाने वाला कोई काम, भरपूर कोशिश करना या मिलजुल कर कोई काम करना, उसे बोला गया है कंसर्टेड। सिनोनिम्स है कोऑपरेटिव, जॉइंट, यूनाइटेड और कलेक्टिव। अगला हमारा शब्द है अल्बियट। अल्बियट यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। अल्बियट का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि या तथापि। इस कंटेक्स्ट में इसका यूज होता है अल्बियट वर्ड का। अल्बियट के सिनोनिम्स है आल्दो, दो, वाइल और हावेवर। अगला शब्द है एमिट। एमिट यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है। एमिट का मतलब होता है किसी भी चीज के बीच में, मध्य में या के दौरान कोई बात की जा रही है, उसे बोला गया है एमिट। सिनोनिम्स है अमंग, बिटवीन, एमिडस्ट और ड्यूरिंग। अगला शब्द है कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया या शॉर्टन होना किसी चीज में, कंप्रेस होना किसी चीज का, उसे बोला गया है कॉन्ट्रैक्टेड। सिनोनिम्स है कंप्रेशन, एब्रीविएशन, रिडक्शन और श्रिंकेज। नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्टेड। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। मैनिफेस्टेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो साफ तौर पर समझी जा सके, प्रत्यक्ष तौर पर स्पष्ट रूप से व्यक्त की जाए, उसे बोला जाएगा मैनिफेस्टेड। सिनोनिम्स है डेमोन्स्ट्रेटेड, exhibited, embodied, revealed और appeared। नेक्स्ट वर्ड है सिक्वेंशली। सिक्वेंशली वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सिक्वेंशली का मतलब होता है गिनती जैसे क्रमानुसार होती है, 1 2 3 4 5, मतलब सीरियल वाइज, सीरीज, क्रमानुसार या यथाक्रम, उसे बोला गया है सिक्वेंशली। सिनोनिम्स है कंसेक्यूटिवली, सक्सेसिवली, प्रोग्रेसिवली, सीरियली और इन टर्न। नेक्स्ट वर्ड है सीरियल। सीरियल, सीरियल वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सीरियल का मतलब होता है जो अनाज हम खाते हैं, अनाज, अन्न, धन धान्य, कॉर्न, व्हीट, राइस, उसे बोला जाता है सीरियल। सिनोनिम्स है ग्रेन, ओटमील, कॉर्न और व्हीट। नेक्स्ट वर्ड है विजिल। विजिल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। विजिल का मतलब होता है पूरी तरह से चौकसी बरतना किसी काम को करते समय, या फिर रात भर जागते रहना, सर्वेलांस, सर्वेलांस करना, उसे बोला गया है विजिल। सिनोनिम्स है वॉच, गार्ड, सर्वेलांस, लुकआउट, वेक और विजिलेंस। अगला शब्द है वार्ड ऑफ। वार्ड ऑफ यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। वार्ड ऑफ का मतलब होता है किसी भी खतरे से अपने आप को सुरक्षित रखना, खतरे को टालना, बचाव करना अपने आप का, उसे बोला गया है वार्ड ऑफ। सिनोनिम्स है फेंड ऑफ, अवर्ट और अवॉइड। अगला शब्द है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेस्पेक्ट का मतलब होता है थोड़ी छूट मिलना किसी चीज से। कोई परेशानी है, कठिनाई है, तो थोड़ा सा विराम मिलना उस कठिनाई या परेशानी से, या थोड़ा सा आराम करना, टालना किसी चीज को, या मोहलत मिलना किसी चीज की, उसे बोला गया है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट के सिनोनिम से ब्रेक, रेस्ट, रिप्रीव, रिसेस और लल। अगला शब्द है रंबल। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। दूसरे एडिटोरियल की हेडिंग आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ आज वर्ड ही डिस्कस कर रहा हूँ, एक तो काफ़ी लेट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा वर्ड भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो आप इसके एंटोनिम्स और एग्जाम्पल्स खुद देख लीजिएगा। एग्जाम्पल आप खुद देख लीजिएगा। इजी एग्जाम्पल है तो इसकी हिंदी आप खुद बना सकते हैं। पहला वर्ड है रंबल। रंबल का मतलब होता है, वैसे रंबल का मतलब होता है तेज बारिश के साथ जो आसमान में गड़गड़ाहट होती है, बिजली कौंदना, बादलों में गड़गड़ाहट होना, उसे बोला गया है रंबल। यहाँ पे रंबल का यूज हुआ है आपसी खींचतान की सेंस में, आपसी असंतुष्टि की सेंस में, असंतोष सूचक, उसे बोला गया है रंबल। मतलब किसी बात को लेकर अनबन होना, दैट इज कॉल्ड रंबल। अगला शब्द है चैरियटेर। ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। चैरियटीर। चैरियटीर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। चैरियटीर का मतलब होता है जो रथ को हाँकता है, जिसे हम सारथी बोलते हैं, सूत या सारथी। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है चैरियटीर का पथ प्रदर्शक की सेंस में, किसी भी संगठन को लीड करना, नेतृत्व करना, उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज हुआ है चैरियटीर का। सिनोनिम्स है ड्राइवर, टीमस्टर, कोचमैन, चॉफर और कंडक्टर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है पहले से ही जन्मजात प्रतिभा होना, मतलब हम किसी को कोई चीज सिखाने की जरूरत ना हो, सहज प्रवृत्ति या मूल प्रवृत्ति होना। जैसे बर्ड के पास क्या होती है, सहज प्रवृत्ति होती है उड़ने की, उसे बोला जाएगा, मतलब इनबिल्ट कोई क्वालिटी होना जन्मजात से ही, दैट इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट। अगला शब्द है स्टीयर।
स्टीयर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्टीयर का मतलब होता है किसी भी चीज को मतलब गाइड करना, मार्गदर्शन करना, पथ प्रदर्शक बनना, मार्गदर्शन करना किसी का, या फिर व्हीकल को चलाना, उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज होता है स्टीयर का। सिनोनिम्स है गाइड, लीड, पायलट, डायरेक्ट, हेड और मैनेज। अगला शब्द है प्रूडेंटली। प्रूडेंटली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रूडेंटली का मतलब होता है किसी भी काम को अपनी बुद्धिमत्ता पूर्वक करना, समझदारी से करना, बुद्धिमानी का यूज करना, सावधानी से करना, उसे बोला गया है प्रूडेंटली। सिनोनिम्स है प्रोविडेंटली, केयरफुली, वाइजली, जुडिशियसली और सेंसिबली। नेक्स्ट वर्ड है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई वर्ब की तरह यूज हुआ है। फोर्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को मजबूती प्रदान करना, सुदृढ़ करना, मजबूत बनाना, स्ट्रेंथन करना किसी चीज को, उसे बोला गया है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई के सिनोनिम्स है स्ट्रेंथन, रेनफोर्स, ब्रेस, सपोर्ट और सिक्योर। अगला शब्द है स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्टेडफास्ट का मतलब होता है अपने स्थिर रहना, अपने कही गई बातों पर अडिग रहना, अटल रहना, कट्टरता दिखाना, उसे बोला गया है स्टेडफास्ट। सिनोनिम्स है फर्म, अनवेवरिंग, परसिस्टेंट और स्टेडी। अगला शब्द है सीडिंग। सीडिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। सीडिंग का मतलब होता है हमारे पास किसी तरह का कोई अधिकार है, कोई पावर है, तो उसको सौंप देना किसी और को, या अपना कंट्रोल, नियंत्रण को सौंप देना, उसे बोला गया है सीडिंग। सिनोनिम्स है सेशन, सरेंडर, ट्रांसफरिंग, गिव अप और डिलीवर। अगला शब्द है रिलक्टेंट। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करने की हमारी इच्छा नहीं हो रही है, विमुखता दिखाना, अरुचि दिखाना, अनिच्छा दिखाना, अपनी अनविलिंगनेस दिखाना, उसे बोला गया है रिलक्टेंट। सिनोनिम्स है हेजिटेशन, अवर्शन, डाउट और डिसलाइक। अगला शब्द है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्टता होना किसी चीज के बारे में, एकदम से अनसर्टेनिटी होना, संदिग्धता होना, संदेहास्पद कोई स्थिति होना, उसे बोला गया है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी के सिनोनिम्स है अनसर्टेनिटी, वेगनेस और ऑब्सक्योरिटी। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लाइंड। इंक्लाइंड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंक्लाइंड का मतलब होता है किसी चीज को करने के हम इच्छुक हैं। जस्ट अपोजिट मतलब आप इसको रिलक्टेंट का उल्टा बोल सकते हैं। किसी चीज को करने की हमारी चाह है, विलिंगनेस है, इच्छुक है। या फिर इंक्लाइंड का एक और मतलब भी होता है तिरछी या झुकी हुई कोई चीज, उसे भी बोला जाता है इंक्लाइंड। सिनोनिम्स है विलिंग, रेडी, स्लांटिंग और माइंडेड। अगला हमारा शब्द है प्रोमिनेंट। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि ऐसा कोई पर्सन जो कि वेल नोन हो, बहुत फेमस हो, प्रमुख, मुख्य, महत्वपूर्ण व्यक्ति, या ऐसी कोई बात जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, उसे बोला गया है प्रोमिनेंट। सिनोनिम्स है एमिनेंट, फेमस, नोटेबल और डिस्टिंग्विश्ड। अगला शब्द है एलियनेटेड। एलियनेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। एलियनेटेड का मतलब होता है अपने से दूर रखना किसी चीज को, हटाना, पृथक करना, अपने से दूर करना किसी चीज को, उसे बोला गया है एलियनेटेड। एलियनेटेड के सिनोनिम्स है डिवाइड, डिसअफेक्ट, आइसोलेट और सेपरेट। अगला शब्द है अक्लमेटाइज्ड। अक्लमेटाइज्ड, अक्लमेटाइज्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अक्लमेटाइज्ड का मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, अभ्यस्त होना किसी चीज का, अनुकूलित होना, उसे बोला गया है अक्लमेटाइज्ड। सिनोनिम्स है अक्लमेटेड, हैबिचुएटेड, अकस्टम्ड और अडेप्टेड। अगला शब्द है फ्यूटिल। फ्यूटिल, फ्यूटिल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्यूटिल का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि व्यर्थ हो, असफलता मिलना या बेकार में ही कोई चीज होना। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये पानी में डूबी हुई है, फिर भी ऊपर छतरी ओढ़ी हुई है बारिश से बचने के लिए, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा कोई अटेम्प्ट जो कि यूजलेस हो, अननेसेसरी हो, उसे बोला जाता है फ्यूटिल। अगला हमारा शब्द है रेप्रिमांड। रेप्रिमांड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रेप्रिमांड का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, झिड़क देना किसी को, उसे बोला गया है रेप्रिमांड। रेप्रिमांड के सिनोनिम्स है रिब्यूक, स्कोल्ड, कास्टिगेट, बिरेट और एडमोनिश। अगला हमारा शब्द है कोरोनेशन। कोरोनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कोरोनेशन का मतलब होता है किसी का राज्य अभिषेक करना, अभिषेक करना किसी को, मतलब किसी को नेता, यहाँ एडिटोरियल में यूज हुआ है पार्टी का नेता बनाना किसी को, पर वैसे कोरोनेशन का मतलब होता है किसी का राज्य अभिषेक बनाना, राज्य अभिषेक करना किसी का, सॉरी, उसे बोला गया है कोरोनेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इन्वेस्टिट्यूर, क्राउनिंग, इंस्टॉलेशन और इनॉग्रेशन। अगला हमारा शब्द है समाउटिंग। समाउटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। समाउटिंग का मतलब होता है किसी तरह की कोई हर्डल है, कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको उस पर विजय पाना, उसको पार करना, कठिनाई को पार करना, विजय पाना, जीतना, विजय मिलना, उसे बोला गया है समाउटिंग।
समाउटिंग के सिनोनिम से ओवरकम, कॉन्क्योर, एक्सीड, बीट, गेट ओवर। अगला शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। इनकम्बेंट का मतलब होता है प्रेजेंट, वर्तमान समय में किसी पद पर जो विद्यमान अधिकारी होगा, पदाधिकारी, उसे बोला गया है इनकम्बेंट। सिनोनिम से ऑक्यूपेंट, ऑफिस होल्डर, ऑब्लिगेटरी और करंट। तो ये लास्ट वर्ड था आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। मैंने आज सिर्फ आपको वर्ड ही बताया। आई होप आपको सेशन एंड फ्रूटफुल लगा होगा। वर्ड्स ही मैंने सिर्फ डिस्कस किए हैं आज, सिनोनिम्स भी किए हैं, क्योंकि मेरी वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा बन जाती है और आप 1-2 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं देखते हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 10 मिनट तक ही वीडियो को रखने का। आप एग्जाम्पल खुद समझ सकते हैं एंड टर्म्स खुद देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपका भी टाइम बचेगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।